नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे आरएसएस की उस मीटिंग की जो कि कहलाई जाती है प्रतिनिधि सभा। अभी हाल ही में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा का समापन हुआ है। 3 दिवसीय इस सभा में देश भर से तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता, तमाम प्रांत प्रचारक और तमाम संघ चालक भी वहां पर मौजूद रहे हैं। क्योंकि ये जो सभा होती है, इसमें पूरे साल का लेखा जोखा तय किया जाता है। पिछले साल में क्या हुआ था और आने वाले साल में क्या कुछ किया जाना है। और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए थे। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। संजय स्वामी सर हैं, जो कि आरएसएस में ही शामिल रहे हैं, लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं उनके साथ और उनके कई संगठनों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और टीचर भी हैं। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में बात करने के लिए। शुक्रिया सर आपका। संजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रतिनिधि सभा एक ऐसी मीटिंग होती है आरएसएस की जिसमें देश भर से तमाम कार्यकर्ता आते हैं, प्रचारक आते हैं और तमाम जितने संगठन है आरएसएस के, उनसे जुड़े हुए लोग वहां पर आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बार पहली बार शिरकत की, उन्होंने कोई अध्यक्ष बने हैं। सर, इस मीटिंग का पूरा एजेंडा क्या रहा, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि आरएसएस ने क्या आगे के लिए सोचा है और क्या पीछे जो कार्य हुए हैं उनमें किस तरह की चीजें रही हैं मीटिंग में पूरा। जी। एक तो हम सबको जानकारी है विभिन्न समाचार माध्यमों से, समाचार पत्रों से, टीवी चैनल से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। जी। तो उसकी स्थापना का 100वां वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है। जी। पूरे देश में पूरे एक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम चलने वाले हैं, हम्म। लगातार चल रहे हैं। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश में गृह संपर्क अभियान की योजना बनाई और जी। 10 करोड़ परिवारों तक जाने का लक्ष्य रखा है। ओके। लगभग उस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। हम्म। दिल्ली की बात करें और देश भर में ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन उसके बाद किए गए। तो जी। लगभग 33,000 से अधिक सम्मेलन हुए हैं और समाज के सहयोग से, समाज के द्वारा ही आयोजित किए गए। स्थान स्थान पर अनेक हम्म। शोभा यात्राएं निकली हैं गृह संपर्क अभियान के द्वारा। जी। साहित्य वितरण हुआ है संघ की 100 वर्ष की यात्रा। तो संघ किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, इमरजेंसी से पहले का कालखंड, हमारे प्रथम जो सरसंघ चालक थे पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जी। 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 उनका जो कालखंड रहा 1925 से लेकर 1940 तक। फिर द्वितीय हम्म। सरसंघ चालक श्री गुरु जी माधवराव गोलवलकर जी जी। का जो कार्यकाल रहा वो, और उसके बाद का कार्यकाल, हम्म। ऐसे उसका उसमें वर्णन है और उस काल के में हम कहाँ तक पहुंचे ऐसी जी। जानकारी उसमें दी गई है। जी। संघ की ये प्रतिनिधि सभा प्रतिवर्ष होती है अभी तक, और हम्म। उसमें संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं। विभिन्न संगठनों में जो कार्यकर्ता प्रचारक के नाते काम कर रहे हैं उनको भी इसमें अपेक्षित करते हैं। हम्म। तो ये कार्य बैठक अभी दिल्ली के बिल्कुल नजदीक पानीपत में संभालका नामक स्थान है, जी। वहां पे 13-14 मार्च 2026 को रही है। हम्म। कुछ निर्णय भावी योजना की दृष्टि से हुए हैं कि जैसे जी। भी प्रतिनिधि सभा 3 वर्ष में हुआ करेगी। हाँ, 85 संभाग में अब ये रचना रहेगी और जी। 9 क्षेत्रों में पूरे देश को हमने बांटा हुआ है। हम्म। संघ का काम सुदूर हमारे लद्दाख से लेकर और अंडमान निकोबार तक ये सब क्षेत्र इसमें शामिल होगा। जी। पूरे देश भर के अंदर हमारा कार्य इसमें चल रहा है। हम्म। संघ से जुड़ने का सबसे सहज सरल तरीका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई सदस्यता नहीं होती, कोई फार्म नहीं भरा जाता, कोई हम्म। सदस्यता शुल्क नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई बालक जो उसके आसपास, घर के आसपास बस्ती में शाखा लगती है, हम्म। भगवत ध्वज को हमने अपना गुरु माना हुआ है, उस जी। वहां शाखा लगती है तो वहां जा सकते हैं। संघ का काम महिलाओं में भी चलता है राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम से। जी। तो जी। राष्ट्रीय जी। राष्ट्रीय सेविका समिति की शाखाएं चलती हैं, तो उसमें महिला बच्चियां वो उसमें आमंत्रित रहती हैं। इसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। तो संघ का इस वर्ष का शाखाओं का लक्ष्य लगभग 88,000 शाखाओं तक पहुंचने का है। मतलब लगभग अभी 80,000 पूरे शाखाएं देश भर चलती में, हैं। अगर मैं सर आपसे जानना चाहूँ संजय सर, कि अभी देश भर में कितनी शाखाएं चलती थी और जो आपने अगला लक्ष्य रखा है वो कितना, 88,000 कर दिया, तो कितना इसमें इम्प्रूवमेंट होगा सर। इसमें लगभग 4,000 का इम्प्रूवमेंट होगा। हम्म। लगभग 82,000 83,000 के आसपास शाखाएं चल रही हैं इसमें। अट्ठासी हम्म। हजार का हमारा लक्ष्य है कि लक्ष्य वहां रखा तक हुआ है। हमारी शाखा, एक बस्ती में एक शाखा, ऐसे हमारी कल्पना है। तो इस हम्म। प्रकार से शाखाएं भी इसके अलग अलग प्रकार भी हैं। विद्यार्थियों की शाखा लगती है, जी। युवाओं की शाखा, तरुण शाखा लगती है, प्रौढ़ शाखाएं लगती हैं,
हम्म। मिलन भी करते हैं, जहां जिस नए क्षेत्र में काम है या जैसे फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो वहां जी। मिलन के नाम से आयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से संघ का काम लगातार चल रहा है। और एक मुझे लगता है कि जो 10 करोड़ गृह संपर्क अभियान हुआ, हम्म। उसका परिणाम अभी आएगा, आंकड़े आएंगे। जी। परंतु 33,000 से अधिक विराट हिंदू सम्मेलन हुए हैं, जहां हजारों संख्या रही है उनमें सम्मेलनों में। हम्म। मेरा भी कई सम्मेलन में दिल्ली में जाना हुआ है। तो जी। विराट कार्यक्रम, 5-6 घंटे कार्यक्रम हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के द्वारा प्रस्तुति, समाज में जो संत समाज है वो, और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से हुआ है। अभी युवा सम्मेलन हो रहे हैं, युवाओं के सम्मेलन वो हम्म। चलने वाले हैं। इसी प्रकार से अलग अलग समाज को हमारे देश में जो जातियों बांटा गया, तो जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना यह है कि पूरा समाज एक है। हम्म। इसलिए आप कभी कहीं संपर्क में आएंगे तो जितेंद्र जी, संजय जी, राजू जी ऐसे बोलते हैं। हम्म। जाति का नाम लगाने की परंपरा और नहीं अभ्यास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में नहीं है। संजय तो सर, इस मैं एक चीज प्रकार और से एक आपसे जानना चाहूंगा कि पंच परिवर्तन को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि जो आरएसएस का एक प्रमुख दायित्व रहता है कि पंच प्रमुखों को बनाया जाए। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, क्या होता है वो, किस तरह काम करती हैं सर जी जी जी, ये एक पंच इस वर्ष परिवर्तन। हमने 100 वर्ष में एक ये लक्ष्य लिया है। हम्म। इसके दो हेतु हैं। समाज परिवर्तन की दृष्टि से पंच परिवर्तन, हम्म। और भारत के बारे में सही विमर्श खड़ा करना, इसलिए हम्म। भारत के इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को जानना। तो हम्म। पंच परिवर्तन की जो आपने बात की है उसमें 5 लक्ष्य किए हैं, जी। क्योंकि देश में जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान समाज को ही करना है। हम्म। उस नाते से 5 विषय पंच परिवर्तन की दृष्टि से लिए हैं। एक हम्म। सामाजिक समरसता, दूसरा है ठीक है। कुटुंब प्रबोधन, परिवार हम्म। प्रबोधन, तीसरा है हम्म। पर्यावरण संरक्षण, चौथा है स्वदेशी जीवन शैली, और पांचवा है नागरिक कर्तव्य बोध। हम्म। एक एक मिनट में मैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं आपको। जी। सामाजिक समरसता अर्थात छुआछूत नहीं, छुआछूत मतलब विहीन जात पात समाज, का भेदभाव खत्म करना एक तरीके से। भेदभाव खत्म। कभी आपका संपर्क आए तो देखना, शाखा में सब बच्चे इकट्ठे खेलते हैं। जी जब जी जी। भोजन करते हैं तो सब अपने अपने घर से भोजन बना के लाते हैं, वहां सहभोज सब एक साथ बैठ के करते हैं। जी जी कोई जी। भेदभाव नहीं होता, किसी घर जाना है, आना है, खाना खाना है, कोई भेदभाव नहीं। तो हमारा समाज ऐसा ही था। बिल्कुल। ये बीच में जो कालखंड आया, मुगल कालखंड और अंग्रेजी कालखंड आया, उस हम्म। उन्होंने जातिगत भेदभाव यहाँ उत्पन्न किए। पहले हम्म। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और हमने ज्यादा अध्ययन किया हो तो हमको पता है कि जाति कर्म के आधार पे थी, जो काम करता था उसको उस नाते पुकारते। बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल शिक्षक हूं बिल्कुल। तो मुझे लोग मास्टर जी कहेंगे, टीचर कहेंगे, वर्ण, गुरु जिस जी तरह की जो कहेंगे। हमारी वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार हम काम करते थे सर। जी 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 जी। तो सर ऐसे कुछ अन्य दूसरा विषय है महत्वपूर्ण, कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी निर्णय लिए गए हैं जिसमें गृह संपर्क अभियान है, सामाजिक मुद्दे हैं। और आप, ये जानकारी ये भी आई है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जो बात कही जा रही है वहां पर जोर शोर से उठाया गया, जैसे अत्याचार वहां पर हुआ है। और भी कुछ नए सर 75 संघ शिक्षक वर्ग भी बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं सर। जी जी जी। तो ये एक मुद्दा हमने पर्यावरण का लिया है प्रमुख रूप से। आज हम्म। देखें, दुनिया के सामने दो बड़े संकट है, एक आतंकवाद और एक पर्यावरण। जी। आतंकवाद जो आपने बांग्लादेश समस्या कही है, जो पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं, और पाकिस्तान के द्वारा लगातार कश्मीर के मुद्दे पर आतंकवादी वहां से भेजे जाते हैं, तो ये भी विषय सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये विषय आता है। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह है कि हम एक तो पानी को बचाएं, तो पानी हम्म। हमारा शुद्ध रहे, जल के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रहे, क्योंकि आज हम्म। देश में धीरे धीरे बड़ी हमारी नदियों की, झीलों की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। और दूसरा, प्लास्टिक मुक्त भारत। सरकार हम्म। ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, 19 चीजों पर प्रतिबंध लगाया, परंतु हमने प्रयोग नहीं छोड़ा। हम बाजार में जाते हैं छोटा सामान लेने तो हम थैली बिल्कुल। मांगते हैं, हम घर से थैला लेके जाए कपड़े का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक जो है गतिविधि है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने, दोनों ने मिलके गत वर्ष, हमको सबको जानकारी है कि प्रयाग में कुंभ हुआ था। वहां पर 16 लाख स्टील की थालियां बांटी गई, 4 लाख गिलास बांटे गए, 16 लाख थैले बांटे गए निशुल्क। जितने भी वहां बड़े बड़े भंडारे होते थे, महात्माओं के आश्रम थे, पंडाल थे, वहां उनको बांटे गए निशुल्क, जिससे लोग भोजन थाली में करें तो कचरा ना हो बिल्कुल भी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर देखा होगा तो वहां बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त हमारा कुंभ रहा, हरित कुंभ रहा। तो ये हम्म। प्रयास लगातार पर्यावरण संरक्षण के द्वारा है। देश में मुहिम चला रहे हैं, कचरा न्यूनतम हो, लोग पौधे लगाएं। पौधे भी वो लगाएं जो स्थानीय मिट्टी जिसके लिए अनुकूल है। तो पूरे हम्म। देश भर में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास तथा संघ के जितने भी संगठन हैं
उनमें भी पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई है। और बहुत तो ये जरूरी भी है प्रयास सर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण एक विकराल रूप लेता जा रहा है, एक महामारी का रूप लेता जा रहा है, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि सर आरएसएस और बीजेपी का सर बड़ा गहरा संबंध है। हालांकि हर बार ये बात कही जाती है कि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर गए थे। सर क्या बीजेपी को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं वहां पर पार्टी में कि संगठन किस तरीके से आगे काम करेगा या करना चाहिए, या उनको कुछ सुझाव दिए गए हैं या उनसे कुछ सुझाव लिए गए हैं? अगर थोड़ा सा रोशनी डाल सकें सर। इसमें ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक थी। हम्म। इसमें सुझाव तो सब दे सकते हैं, हम्म। परंतु मुख्य रूप से संघ का काम कैसे चलना है, उसमें बाकी लोगों की भूमिका क्या हो सकती है। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या कोई और संगठन है, उसके भी प्रतिनिधि वहां एक स्वयंसेवक के नाते आते हैं। जी। और संघ के काम में, संघ का जो काम है, जो हमने योजना बनाई है, उसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को लेकर काम करने वाले अनेक हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। इस हम्म। नाते से हम उसको शामिल करते हैं। जी। और हमारे सरसंघ चालक जी पहले हुए रज्जू भैया जी, उनका कहना था कि हमको किसी पार्टी से प्रेरित नहीं, जो इस देश के लिए, इस माटी के लिए, भारत माता के लिए काम करेगा, हम उन सबको सहयोग करेंगे। तो ये स्पष्ट कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक भारतीय विचार को लेकर काम करने वाला राजनीतिक संगठन है। उस हम्म। वो संघ के विचारों के नजदीक है, इसलिए वो सादर आमंत्रित रहते हैं। एक और प्रमुख विषय पे जानकारी दूंगा कि जी। स्वदेशी जीवन शैली, हम्म। हम्म। स्वदेशी जीवन शैली पर लगातार आग्रह है। आपने नाम सुना हो स्वदेशी जागरण मंच, जी वो जी जी लगातार बिल्कुल। इस विषय में काम करता रहता है। तो हम्म। हमारा वेश, हमारी भूषा, हमारी भाषा स्वदेशी हो। जो लगातार इतने वर्षों तक एक भय दिखाया गया अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़नी चाहिए। हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान आज भी हैं जो 10, 12, 15 भाषाएं जानते हैं, बिल्कुल। 8, 8 भाषाएं लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। तो हम्म। ऐसे पुराने काल में हमारा इस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। तो उस नाते से एक विद्यार्थी को अंग्रेजी ना बोलने पर विद्यालयों में दंड मिलता था, कोई जुर्माना किया जाता था, विद्यालय से नाम काट दिया जाता था। तो उसके विरुद्ध शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास तथा हमारा आग्रह रहता है कि हम अपनी स्वदेशी जीवन शैली अपनाएं, अपने बनाए हुए देश के स्वदेशी वस्त्र पहने, देश की बनाई हुई जितनी भी तकनीकी उपकरण है, उन सब का प्रयोग करें, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भार घटेगा और स्वदेशी मुद्रा बढ़ेगी। इस नाते से स्वदेशी जीवन शैली का विचार है स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, घर के अंदर परिवार में कैसे संस्कार हो, इसलिए परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन करके भी चलता है। बिल्कुल आज बिल्कुल जितनी बिल्कुल। समस्याएं आ रही हैं, चाहे आत्महत्या का विषय है, चाहे सीधे सीधे कहें तो लव जिहाद का विषय चल रहा है, विभिन्न प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। तो परिवार में इकट्ठे बैठकर भोजन करना, साथ में कीर्तन करना, आपसी चर्चा करना, बच्चों से संवाद करना, बच्चों का माता पिता से, दादा दादी संवाद होना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आज की शिक्षा के साथ साथ बच्चे कुंठित होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कुंठा उनके मन में ना रहे, सभी मिलकर रहें, जब सर परिवार में आरक्षण को बैठेंगे। लेकर भी मुझे ध्यान है सुनिए, जब हम गांव आरक्षण जाते, को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं उसमें। जहां जहां समाज में विषमता है, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक लगातार काम कर रहे हैं। और सरकार से भी आग्रह रहता है कि जो व्यक्ति समाज में अभी भी निम्न स्तर पर है, दबा कुचला है, उसके उत्थान के लिए सरकार काम करे। इसलिए आरक्षण वाले विषय पर संघ का स्पष्ट मत है कि जिनको हम्म। आवश्यकता है उनको सुविधाएं मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। सर क्या यूजीसी को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? यूजीसी बिल को लेकर जिस तरीके से सरकार लेकर आई है, क्या उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई थी सर? क्योंकि सर जैसा कि जिस तरीके की बातें हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि समाज को बांटने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों के जीवन में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं वो विषमता फैलाएंगी, ना कि समानता फैलाएंगी। उस पर्टिकुलर बिल को लेकर चर्चा नहीं हुई वहां पर, हम्म। परंतु हर विषय में संघ दखलंदाजी नहीं करता। बहुत सारे विषय हमारी नजर से भी चूक जाते हैं। हम्म। यूजीसी में भी कहीं ना कहीं भूल हुई है, शिक्षा मंत्री हर विषय पर ध्यान नहीं दे पाते होंगे, तो कई बार बिल आ जाता है। ऐसा हो जाता है, हम भी जब सड़क पे चलते हैं, आंख खोल के चलते हैं, तभी दुर्घटना घट जाती है। तो इस कारण से समाज में भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जो उसमें विसंगतियां हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा ही है कि हम उसको दूर करेंगे। इस हम्म। नाते से उस लेकिन पे सर चर्चा, कोई विशेष एक चीज चर्चा आपसे हुई। जानना चाहूंगा पर्सनली भी, क्योंकि सर आप शिक्षक भी रहे हैं और लंबे समय से आरएसएस से जुड़े भी रहे हैं। जिस तरह की सर पूरे बिल को लेकर खामियां उजागर हुई हैं, क्या आपको लगता है कि ये त्रुटिपूर्ण है या सर एक व्यवहारिक पूर्ण तरीके से करा गया एक बिल लाया गया है?
देखो, मैं राजनीति विज्ञान का शिक्षक रहा हूं। जी। मैं सीधे सीधे कहूं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, हम्म। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य होते हैं। जी। इतनी लंबी चौड़ी समिति में इतने वरिष्ठ सांसद हैं। अगर चूक हुई है उनसे, तो ये जनता को विचार करना चाहिए, देश की जनता को, बिना हम्म। पार्टी का विचार किए कौन किस दल का है। अगर ऐसे लोग सही से विचार विमर्श नहीं करते तो उन पर विचार होना चाहिए। बहुत सीनियर अधिकारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में होते हैं, आईएएस रैंक के होते हैं, बिल्कुल। बहुत वरिष्ठ वहां पर प्राध्यापक होते हैं। तो ऐसे लोगों से विचार किया जाना चाहिए और सरकार को निर्णय लेना चाहिए इन सबके विरुद्ध। ऐसे लोगों को बोर्ड में रखना है नहीं रखना है। जो समाज में किसी एक पंक्ति के कारण से अगर भी गड़बड़ हो रही है तो वो गलत है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो समाज में भेद डालें। सरकार को भी कहने की सजग रहने की जरूरत थी सर इस पूरे मुद्दे पर। हाँ, सरकार को, पर मंत्री जी ने कहा है तो मंत्री जी मतलब सरकार ही है। बिल्कुल। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ये है कि सरकार का कोई भी मंत्री कोई बात कह रहा है तो सरकार ही कह रही है। बिल्कुल। अलग से कोई चर्चा हर व्यक्ति जवाब दे ऐसा आवश्यक नहीं है। हम्म। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोकसभा का उद्देश्य क्या है, संसद का उद्देश्य क्या है, कि वहां देश के मुद्दों पर चर्चा हो। पर बिल्कुल। वहां बिना बिल्कुल। बात के मुद्दों पर भी बहस होती है जिसका कोई हम्म। अर्थ नहीं बनता। बिल्कुल। सर मेरे अंतिम सवाल चलते चलते, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा विश्व इस वक्त एक मिडल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन देख रहा है, क्या आरएसएस ने उस पर लेकर भी अपनी चिंता जताई है कि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, भारत को उसमें आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ चर्चा वगैरह हुई सर? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम लगभग दुनिया के 40 से अधिक देशों में है, हम्म। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व संघ ऐसे नाम से काम चलता है। तो हर हम्म। जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, जी। स्वयंसेवक हैं। उनको पूरे देश दुनिया की चिंता रहती है, और हमने, हमारा तो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम हम्म। उसको लेके काम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम सबके मंगल की कामना करते हैं, हम सबकी चिंता करते हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है सबसे पहले हम पहुंचते हैं। आपको हम्म। पुरानी घटना बताता हूँ, 1990-91 की। दिल्ली के नजदीक अरब एयरलाइंस का विमान उड़ा था और दूसरा विमान आ रहा था मालवाहक। हम्म। अरब एयरलाइंस के यूएई के विमान में सारे मुस्लिम थे, और वो विमान हरियाणा के दादरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य पहुंचे और उन्होंने सबकी सहायता करी जितना कर हम्म। सकते थे। इसलिए संघ किसी से छुआछूत नहीं करता, परंतु इस देश को भारत माँ कहें, वंदे मातरम को वंदे मातरम माने। तो इस नाते से चर्चा वहां हुई है। और भारत की के पड़ोसी देश जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश मुख्य रूप से है, तो जी। समाज को सचेत होने की बात कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कई दशकों से बात ये लगातार उठा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ बंद होनी चाहिए, वहां से जो लोग आए उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। पर हम्म। कानून कमजोर है, कहीं ना कहीं सरकार कमजोर पड़ जाती है। चाहे किसी हम्म। भी दल की सरकार रही हो देश में, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है, एनडीए हम्म। की है, सबकी मंशा होती है कि उनको निकालें। परंतु हमारे यहाँ विपक्ष विपक्ष की भूमिका में ठीक प्रकार से नहीं निभाता। बाकी देशों में देश के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक रहता है। हमारे यहाँ उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कम, सरकार की ताकत कम पड़ जाती है विपक्ष के सामने। कहीं ना कहीं राजनीति इतना ज्यादा होती है चिल्लाने, सर, राजनीति ज्यादा होती है। राजनीति ज्यादा होती है। तो देश हित के मुद्दों पर कहाँ हमारे ऐसे भी हम्म। स्थान है जहां की शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, आज भी नहीं है। परंतु हमारे न्यायालय तक के माननीय न्यायाधीश कह देते हैं कि रोहिंग्याओं के लिए पहले स्कूलों की व्यवस्था की जाए, जबकि पुलिस के आंकड़े, गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि जितने अपराधी हैं उनमें अधिकांश संख्या ऐसे घुसपैठियों की, बाकी लोगों की है। चाहे जितने लूटपाट के विषय हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के विषय हो, आप समाचार पत्र उठाएं तो देखें कि जितनी खबरें पाएंगी उनमें से 90% खबरें ऐसे ही लोगों की पाएंगी जो बिल्कुल। देश में लगातार उत्पात फैलाने में संलग्न रहते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास है। और G20 में स्पष्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक हमारा जो है सारा अ, भूमिका रहती है दुनिया के अंदर। तो उस नाते से हमने जब कहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम पर्यावरण का संरक्षण की बात भी करते हैं, हम नदियों बिल्कुल। के, समुद्र के संरक्षण की बात भी करते हैं, उनमें भी कचरा ना फैले। तो ये हम्म। लगातार कार्य हम लोगों का रहता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये स्पष्ट कहना है कि सभी लोग स्वयंसेवक नहीं है, पर ऐसे लोग बहुत हैं समाज में कि जो अच्छे काम कर रहे हैं। संजय तो सर मेरा राष्ट्रीय आखिरी स्वयंसेवक सवाल है संघ, आपसे सर चलते चलते, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बीजेपी के भी वहां पहुंचे थे, नितिन नवीन साहब, क्या उनका भी वक्तव्य हुआ था? उन्होंने क्या कुछ चीजें शेयर की सर वहां पे, अगर कुछ थोड़ा बता सकें?
वो अच्छा होगा कि आप राजनीति के लोगों से पूछे, सारे विषय हमारे ध्यान में नहीं आते हैं। जी हम जी जी शिक्षा पे विषय पे ध्यान करते हैं और सामाजिक कामों पे ध्यान देखते हैं। तो विश्वविद्यालय के परिसरों में जी जी जो जी। पाठ्य पुस्तकें हैं, वो उनमें क्या क्या आवश्यक है, लेखक साहित्यकार भारत के संदर्भ में लिखें, हम्म भारत का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसका हम्म। विमर्श खड़ा करें। मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा, आपका चैनल, आपके समाचार पत्र जो भारत की सही बातें दुनिया के सामने वो बिल्कुल लाएं, बिल्कुल। वो सबके सामने उजागर करें। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। बिल्कुल संजय जी, शुक्रिया आपका बहुत हमसे जुड़ने के लिए और सारी साझा करने के लिए जानकारी की। आरएसएस की इस प्रतिनिधि सभा में क्या कुछ मुद्दे रखे गए थे और अगले साल को लेकर क्या कुछ विचार किया गया है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारी शुभकामनाएं आपको सर।